हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपके फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मैं 2 दिन पहले ही बताया था जब फेक न्यूज़ वायरल हो रहा था कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा। मैं फेक न्यूज़ क्यों कह रहा हूँ, मैं उसी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका था, क्योंकि ये महज एक कॉन्फ्रेंस था। जो ऐसा कॉन्फ्रेंस अब तक कई बार हो चुका है जब से नोटिफिकेशन आया है, और ऐसे डेट्स कई बार बोले जा चुके हैं। यहाँ तक कि इससे पहले एक बार ऑफिशियल साइट पे भी नोटिस आया था कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्ज़ाम कराया जाएगा। जबकि परसों का जो न्यूज़ वायरल हुआ था उसका ऑफिशियल साइट पे कहीं भी नोटिस नहीं है। यानी कि महज यह एक र्यूमर ही था, कह सकते हैं, जो फैलाया गया है आरआरबी के चेयरमैन के द्वारा, ताकि कैंडिडेट्स परेशान ना हो और शांत बैठे रहें। मैं पहले ही बताया था, लेकिन कुछ लोग को विश्वास हुआ मेरे बात पे, कुछ लोग को विश्वास नहीं हुआ। तो अब मैं बताऊंगा कि एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है 28 दिसंबर से क्यों नहीं होगा, पूरे डिटेल रीज़न के साथ कि क्यों नहीं होगा। तो खुद सुन लो फ्रेंड्स कि क्यों नहीं होगा, और ग्रुप डी भी क्यों अप्रैल से नहीं हो पाएगा। पूरी डिटेल में आज देने वाला, उसमें मैं कुछ रीज़न दिया था, बट पूरा डिटेल रीज़न नहीं दिया था। मैं क्या, तत्काल न्यूज़ है, पहले ये बताना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम डेट वो नहीं है, तब से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करने वाले। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो अगर पसंद है तभी लास्ट तक देखें, अदरवाइज़ अपना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। बस एग्ज़ाम आपका 28 दिसंबर से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 28 दिसंबर से ये एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि अभी तक जो है, आप जान रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से लगातार टेंडर को लेकर के आरआरबीज के ऑफिशियल साइट पे आप देख रहे थे कि बार बार टेंडर का न्यूज़ आ रहा था कि टेंडर फाइनल नहीं हुआ, ये इशू हो गया, वो इशू हो गया, तमाम तरीके के एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं मिले। लेकिन अगर टेंडर फाइनलाइज हो गया है, एग्ज़ाम सेंटर्स मिल गए हैं, तो इसका नोटिस अभी तक ऑफिशियली क्यों नहीं आया, ऑफिशियल साइट पे क्यों नहीं आया? ठीक, इसका नोटिस क्यों नहीं आया? और जो ये डेट बताया गया 28 दिसंबर से, इसका भी ऑफिशियल नोटिस साइट पे क्यों नहीं आया? जबकि 15 दिसंबर वाला नोटिस आया था, जो कि उस डेट पे भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। और आपको मालूम होगा, इससे पहले भी ये चेयरमैन लोग जो हैं, ये चेयरमैन से वीके यादव से पहले एक लोग और थे, तो पहले भी ये बोल चुके हैं कई बार कि एग्ज़ाम आपका 6 महीने हम कंप्लीट करा लेंगे, या एग्ज़ाम आपका अगले महीने होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है फ्रेंड्स, ये कई बार ऐसा बोला जा चुका है। कुछ लोग कॉन्फ्रेंस का वीडियो कर देख लो कि प्रूफ है, वो बोला है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि चेयरमैन ने नहीं बोला है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि चेयरमैन ने जो बोला है वो झूठ बोले से हमेशा लोग झूठ बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, मैंने रीज़न दिया आप लोग को ऑलरेडी। इनका काम होता है केवल बोलना, लेकिन अगर काम देखेंगे होना ज़मीनी स्तर पे तो नहीं होता है। टाइम से कोई काम नहीं होता है। अगर होना होता तो सेंटर्स बुक हो गए होते अब तक, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होता कि हाँ टीसीएस एग्ज़ाम करा रही है, और सेंटर्स वगैरह बुक हो चुके हैं, टेंडर फाइल हो चुका है, मतलब कि टेंडर कंफर्मेशन हो चुका है कि टीसीएस को मिल गया टेंडर। बट अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, जैसा कि बार बार न्यूज़ में आ रहा था कि टेंडर फाइनलाइज नहीं हो पा रहा, कोविड कारण, इसके कारण, उसके कारण, तमाम कारण लोग दे रहे थे। अब जब ये टेंडर फाइनलाइज हो गया है, तो अभी तक क्यों ये नहीं दिए, मतलब डिटेल इसका, ना ही न्यूज़ में, ना ही ऑफिशियल साइट पे कहीं भी। और जब ये स्क्रूटनी कराया गया अभी एनटीपीसी फॉर्म का, तो उसका फिर से अभी ऑप्शन भी नहीं दिए हैं दोबारा, चेंज करने का। जिनके साथ प्रॉब्लम हुआ था फ़ोटो सिग्नेचर में, उनको फॉर्म में फ़ोटो रीअपलोड, सिग्नेचर रीअपलोड का ऑप्शन अभी तक नहीं दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो कैसे पॉसिबल है कि एग्ज़ाम 28 दिसंबर से हो जाएगा? और भी तमाम रीज़न है फ्रेंड्स। रीज़न ये है फ्रेंड्स, अभी तक इन्होंने शेड्यूल भी जारी नहीं किया। ये लोग कह रहे हैं 10 दिन पहले शेड्यूल जारी करेंगे, यानी कि 28 दिसंबर को अगर ये लोग एग्ज़ाम कराते हैं तो 18 दिसंबर को ये लोग शेड्यूल जारी करेंगे। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगाइए, अगर ये 18 दिसंबर को शेड्यूल जारी करते हैं, जिसका एग्ज़ाम 28 दिसंबर को पड़ेगा, कहीं सेंटर बाहर चला जाएगा, तो वो कैसे अपने ट्रेन का बुकिंग वगैरह कराएगा? आप जान रहे हैं जनरल डिब्बे से में चल नहीं रहे ट्रेन में, तो कितना प्रॉब्लम होगा। और अभी आप जान रहे हो गवर्नमेंट के नज़र में कोविड फिर से बढ़ रहा है। अभी तक क्या था, गवर्नमेंट बीच में मान रही थी इलेक्शन की वजह से कि कोविड नहीं चल रहा है। ठीक है, और आपको ये मालूम होगा, रेलवे का एक और नियम है कि जब तक पुरानी वैकेंसी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक नई वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है। ठीक है, जिसका कारण अभी ताज़ा एग्जांपल अभी ग्रुप डी का आप देख सकते हैं। एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2015 में हुआ था, तो उस पर पुरानी वैकेंसी का कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू इस बात का है कि गवर्नमेंट का प्रिपरेशन नहीं है, सेंटर्स की बुकिंग नहीं हुई है, और ना ही अभी तक टेंडर फाइनलाइज किया गया है। ठीक है, अगर टेंडर मान फाइनलाइज हो गया है, टीसीएस को मिल तो मिलना उसी को है, क्योंकि वही एक एग्ज़ाम कराता है। बाकी एनटीए है, तो एनटीए इतना बड़ा बोझ संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर टीसीएस करा रहा है, तो अभी सेंटर्स कहाँ से मिल गए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सेंटर्स के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आया, अचानक ये कह रहे एग्ज़ाम डेट
और अगर एग्ज़ाम डेट दे भी रहे हैं तो ऑफिशियल साइट पे क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों मुंह से केवल बोल रहे हैं। मुंह से बोलने के तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी यही बात कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मुंह से बोल दिया है कि एमएसपी कानूनी ही है, एमएसपी से कम पे कोई नहीं बेचेगा। लेकिन किसान नहीं मान रहे, क्यों? क्योंकि किसान जानते हैं नेता लोग बार बार झूठ बोलते हैं और इनका काम ही है झूठ बोलना। तो मुंह से क्यों आप बोल रहे हैं, ऑफिशियल डिक्लेयर करिए ना, उस एमएसपी को भी कानूनी बनाइए ना कि इससे कम पे कोई नहीं बेच सकता है, बेचेगा तो कानूनी कार्रवाई होगा। तो नहीं बनाएंगे क्योंकि इन्हें ऐसा करना नहीं है। और लोग जो बोलते हैं जस्ट इसका उल्टा करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ। तो यहाँ भी यही होने वाला है। ये 28 दिसंबर को बोल रहे हैं, इससे पहले 15 दिसंबर बोले थे, इससे पहले जून जुलाई बोले थे, बहुत से मतलब एग्जाम डेट लोग दिए। मैं लगातार लेकिन आपको कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है 2021 में ही होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं वो जान रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रुप डी का भी, तो ग्रुप डी का फ्रेंड्स जो ये लोग बोल रहे हैं अप्रैल से, तो पॉसिबल नहीं है। अभी आप देखे होंगे इसी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने झूठ बोला कि हमने पुराने वैकेंसी वालों को ज्वाइनिंग दे दी है और ट्रेनिंग जून तक कंप्लीट करा लेंगे, और ज्वाइनिंग लेटर लगभग सभी को सेंड कर दिया गया है। और कोविड का थोड़ा लेट हुआ था, जबकि ऐसा है फ्रेंड्स अभी कुछ लोग का डीवी मेडिकल ही नहीं हुआ है, तो ज्वाइनिंग और मतलब ज्वाइनिंग लेटर की बात ही छोड़ दीजिए। तो ये लोग डायरेक्टली झूठ बोलते हैं, अगर आप लोग ध्यान देंगे तब पता चल पाएगा, अदरवाइज आप इनके बातों में फंसते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। आप लोग को लगेगा एग्जाम 28 दिसंबर से होने वाला है, फिर आप प्रिपरेशन करेंगे, फिर 18-19 दिसंबर को पता चलेगा कि डेट आगे बढ़ गया, 28 दिसंबर से एग्जाम नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ऐसा चलता रहता। अगर ये लोग बोले होते 15 जनवरी भी एनटीपीसी होता तो मैं मान लेता, लेकिन 28 दिसंबर अचानक कुछ नहीं समझ में आया। ये महज क्या किया गया, आपके मुद्दे को दबाने के लिए किया गया, क्योंकि आप जान रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है और युवा इससे जोश में आ गया, युवा भी आंदोलन करना चाह रहा है, तो बस आपके मुद्दे को दबाने के लिए किया गया। और ग्रुप डी की बात मैं बता ही रहा था अभी फ्रेंड्स, तो ग्रुप डी जो है अभी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पुरानी वैकेंसीज का अभी तक बैलेंस पैनल नहीं है। बैलेंस पैनल इज फाइनल पैनल, यानी ज्वाइनिंग का जो कन्फर्मेशन होता है कि इनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई, कन्फर्म हो गई है, कि उनको बाहर निकाल दिया गया, ये सब। तो अभी ये सब कैसे आएगा जब ज्वाइनिंग अभी कंप्लीट ही नहीं है, यानी पूरे मतलब कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर भेजा ही नहीं गया। अभी कुछ लोग का मेडिकल बचा है, कुछ लोग का डीवी बचा है, तो कैसे बैलेंस पैनल आएगा? यानी बैलेंस पैनल आते ही आते आपका 2021 खत्म हो जाएगा लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोग क्या है, केवल अफवाह फैलाते हैं कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, बट रियलिटी कुछ और होता है, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही होता है। तो 28 दिसंबर से आप बिल्कुल उम्मीद ना करें फ्रेंड्स। हाँ ये बात सही है कि 3 महीने तक एग्जाम चलेगी, क्योंकि फॉर्म अधिक पड़े हुए हैं और कोविड का इशू है तो और लंबा चलेगा। अब आप ये अंदाज़ा लगाए, जब 3 महीने ये लोग एग्ज़ाम चलाएंगे तो इतने सेंटर्स इतने लंबे दिन के लिए कहाँ मिलेंगे, क्योंकि बीच में एसएससी के भी एग्ज़ाम्स हैं, उसके भी कैलेंडर जारी हो चुके हैं, आप देखे होंगे, और कराने वाला टीसीएस ही है। फिर बैंकिंग के भी एग्ज़ाम्स है, बैंकिंग अपना चल रहा है फ्लो में, वो कहीं नहीं रुका हुआ है। ठीक है, तो कहाँ से इनको इतने सेंटर मिल गए, इतने डेट मिल गए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो ये महज एक क्या है, अफवाह है, र्यूमर है, और अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा प्रिपरेशन ना करें, आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहें, बट र्यूमर से दूर रहें। बस आप लोग ये ना घबराएं कि एग्ज़ाम तुरंत हो रहा है, अब तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग लगातार पॉजिटिव बने रहें, आप ये सोचें आपके पास टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज अब इतना घबरा जाएंगे, एग्ज़ाम इतना नज़दीक है, मैं पढ़ा ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा हर नए डेट पर लेकर के टेंशन क्रिएट कर लेंगे अपने मन में कि अब तो इतना डेट नज़दीक आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर लोग शेड्यूल पहले जारी कर दिए होते तो बहुत अच्छा रहता, बट ये लोग नहीं किए। अभी तो दोबारा ये लोग स्क्रूटनी का मतलब स्क्रूटनी किए तो दोबारा मौका ही नहीं दिया जिनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो अभी सोचिए इस पर क्या क्या होने वाला है। तो अभी कहीं से भी पॉसिबल नहीं लग रहा है कि 28 दिसंबर से लोग एनटीपीसी कराएंगे और अप्रैल में ये लोग ग्रुप डी कराएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा कि इन पे ध्यान न दे करके केवल प्रिपरेशन करें। और मालूम होगा आप लोग को, मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कराया था एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों का, उसको फिर से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग को मन करे, आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, फ्री बिल्कुल है, कोई कॉस्ट नहीं है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार वीडियोज़ देख सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के, जहाँ से आपको नॉलेज ही मिलेंगे कि पुराने एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए थे, उसी बेस पर सारे टेस्ट सीरीज बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे तो आप ही को फ़ायदा मिलेगा और आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकेंगे। ये मैं जीएस का केवल करा रहा हूँ, जीके मीन्स, ठीक है। और अगर बात करें मैथ्स रीजनिंग का, तो उसके मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।